नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है, ये कितना मेहरबान है। एक एक पॉइंट मतलब देखो, पर एक एक पॉइंट पर नज़र बनी पड़ी है। जर्रे जर्रे में कुदरत भगवान होता है। जब कोई मतलब झूठ का सहारा लेता, जब इतना बुरे हालात हो जाते, पूरा भ्रष्ट हो जाते हैं, पूरा प्रशासन से लेके ऑफिसर से लेके पूरे शासक से लेके भ्रष्ट हो जाती है, तो उसमें जब इस तरीके से अंगार उठता, पूरा देश से मतलब एकदम से सैलाब की तरह उठता है। जैसे उत्तराखंड से लेके बंगलोर से लेके मतलब उसमें, और उधर मतलब वो लद्दाख लेह से लेके मतलब उसमें, और ये बरेली से लेके सारी जगह पूरा देश से इतना बड़ा सैलाब उठने वाला है। ये मतलब उसमें मतलब मिट के रह जाएंगे ये जालिम आदमी, जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश को क्षतिग्रस्त करा। ये चुनाव आयोग बदतमीज, मतलब इतना बेशरम आदमी दुनिया में कोई नहीं देखा होगा जितना ये तीनों चुनाव आयोग, पूर्व मतलब चुनाव आयोग उसमें आईने की तरह बोल रहा। मतलब उसमें ये स्वतंत्र मतलब संस्था होने के कारण, और ये बीजेपी बदतमीज, मतलब क्योंकि ये बीजेपी तो मतलब करा रही है सारा कर्मों में, जितने भी ये मतलब उसमें ये मोदी और ये तड़ी पार ये और योगी से लेके ये जितने मतलब इन्होंने किस तरीके से देश में हाहाकार मचा दिए। तुम जालिमों, जो इस तरीके से मोहम्मद के मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, तो पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है, कुदरत का रूप है। मतलब उसमें जिस तरीके से तुमने मतलब उसमें मतलब उसके नाम से आई लव मोहम्मद, तो पूरी दुनिया का पूरे मतलब पहाड़ पौधों से लेके मतलब उसमें जितनी भी प्रकृति पे बने हुए सबके अंदर मोहम्मद मतलब बसा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की क्या तुम होड़ कर पाओगे। वह अपने मतलब उसमें मतलब कितने उन्होंने मतलब उसमें करा। एक मतलब बूढ़ी अम्मा मतलब उसमें मतलब उस पर कूड़ा डालती थी, मतलब उसमें जब उसके बाद में 3 दिन 4 दिन उसने कूड़ा नहीं डाला, तो वह उसके पास मतलब वह उससे बोला कि ये अम्मा मतलब उसमें अभी आजकल इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं होगी, मतलब उसमें अब ये 3 4 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं डाली। तो वह खुद मतलब उसके हालात पूछने गया, तो वह बीमार मिली। तो उन्होंने बोला उसमें, अम्मा मतलब मैं तो ये सोच रहा था आप मतलब उसमें मतलब कुछ बीमार हो गए, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो उसने बोला मैं बहुत बड़ी मतलब मेरे से गलती होगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो एक बहुत बड़े कुदरत के नेक बंदे हो। मतलब इस तरीके से मतलब किस तरीके से मतलब मक्का मदीने में मतलब जिस तरीके से मतलब बुरे हालात थे मतलब उसमें, और जब मतलब उसमें मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मतलब जब से दुनिया कायनात बनी है उससे 70,000 साल पहले मतलब एक इसका नूर चमकता था मतलब उसमें। और उसके बाद कुरान हदीसों में मतलब ग्रंथों में लिखा हुआ है। और उसके बाद में ये मतलब बदतमीज उन्हीं के नाम पे मतलब जो मोहम्मद मोहम्मद के नाम पे, तो तुम्हें मतलब देखते जाओ हमारा कुदरत भगवान तुम्हें जड़ से नामो निशान मिटा देगा, तुम्हारा जालिम आदमी हो। और जिस तरीके से मतलब तुम्हें मतलब उसमें एक एक फिटनेस कर देगा। देख लेना राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो मतलब अकेले नहीं मतलब देखो पूरी दुनिया को जगा दिया, पूरी दुनिया में नंबर 1 मतलब उसमें आदमी बन गया, जिसको तुम पप्पू मतलब कहते थे ना। मतलब उसके अंदर माइंड है, वह पढ़ा लिखा है, हर तरीके से एक एक चीज़ की माने तुम्हारी फिटनेस कर देगी। और तुम्हारा सारा मतलब तुम्हें नंगा तो कर ही दिया मतलब, लेकिन आईने की तरह तुम देखते जाओ, तुम्हारे हालात इतने बुरे हो जाएंगे, तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत भी तुम्हें मतलब तड़पा तड़पा के मारने वाली है, तुम्हारी इतनी बेइज्जती होने वाली है। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कहता है। जो आदमी मतलब बार बार मतलब उसमें कुदरत भगवान कुरान ग्रंथों में मतलब उसमें बोला गया, जो कितनी मतलब जो बार बार गलती करता है, एक बार गलती करता है उसकी सेहो, 2 बार करता है उसकी तब तक सेहो, तीसरी बार गलती करता है तब तक सेहो, अगर चौथी बार गलती करोगे तो तुम जो गलती करने वाल तो गलती कर ही रहा, अगर तुम सहोगे तो तुम मतलब जो सहने वाला भी वह भी मतलब गुनहगार माना जाएगा, वह भी मतलब एक मतलब उसमें पापी माना जाएगा, जो बार बार गलती जो गलत कर रहा है उसके अहंकारों को मतलब। इसलिए कुदरत भगवान ने सबके लिए मतलब सबके साथ कुदरत भगवान होता है। जिस तरीके से मतलब जो गरीब आदमियों पर अत्याचार करता है, जब उसमें जैसे भी किस तरीके से सैलाब आए, जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब से लेके उत्तराखंड में, हिमाचल से लेके सारी जगह मतलब उसमें सैलाब किस तरीके हजार हजार मन के पत्थर मतलब किस तरीके से मतलब पानी में उड़ते जा रहे,
मतलब कुदरत की मतलब एक थोड़ा सा इशारा ही काफ़ी है। ये मतलब जब आपदा के रूप में दिखाता, जब नहीं मानता तो उसको मिटा के रख देगा, लेकिन जनता को अब पता लग गया तुम इतने गंदे नीच गंदे प्रकार के आदमी, चोर हो तुम, बदतमीज हो, तुमने सारी संस्था भ्रष्ट कर दी। जो भी संस्था को अम्बेडकर जी ने जो संस्था बनाई है, मतलब 5 संस्था बनाई है, IAS IPS RBI CBI सेल टैक्स, और ये पांचों संस्था मतलब उसमें इस तरीके से नियम अनुसार चले तो कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, जब संस्थाओं का अगर थ्रू अच्छा तरीके से नियम अनुसार मतलब गूगल का समय आया पड़ा, नेट पर सब कुछ आया पड़ा है, और उसके बाद मतलब उसमें जब तरीके से चले तो हमारा देश 1 साल में कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। एक भी संस्था सही नहीं है, किसी का भी स्टेटस निकाल के देखो, सारे जहां देखो वहीं भ्रष्ट, वहीं ये इतने गंदे नीचे ये बाबा जो मिल रहे, मतलब कितने आश्रम में मतलब उसमें कर रहा है, कितनी मतलब उसमें औरतों ने मतलब उस पर अत्याचार। ये बीजेपी के ही क्यों होते हैं, ये बेशरम कहीं के, ये अपनी गंदी अपने बाप की औलाद नहीं है, ये नाजायज गंदी नाली के कीड़े। जिस तरीके से इन्होंने इस देश को क्षतिग्रस्त करा, उसी तरीके से इनका बुरे हालात हो गया। अब तुम देखते जाओ जालिमो, चंद रोज़ों में ही, चंद महीनों में ही मतलब तुम्हारा मतलब देखते जाओ टेंड हो जाएगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, ये बदतमीज प्रशासन इतना बदतमीज है, कहीं भी जाओ इस तरीके से टूट के पड़ता है। मतलब उसमें जब उस पर आजकल इतना सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, जिस मतलब उस पर मतलब जो टोल टैक्स होता है उसमें सारे कागज़ ऐसी नंबर प्लेट आई हुई है, उसका फिटनेस इंश्योरेंस वगैरह, फिटनेस वगैरह जो भी चीज़ है उसमें तभी जाके मतलब उसमें अगर बाई चांस उसका नहीं है तो उस पर मतलब टोल पे मतलब उसका मतलब वह चालान कर सकता है। इनकी ज़रूरत ही नहीं, मतलब जो जहाँ देखे कहिए RTO मतलब उसमें गाड़ी वालों को इतना परेशान करते, बदतमीज 20-20 हज़ार रुपये मांगते। जिस तरीके से आईने की तरह सारी जगह से ये प्रशासन रोड पे ऐसे खड़े हो जाते जैसे ये खुद चोर है, बदतमीज, और इनका कोई अधिकार ही नहीं। अगर रोड पे किसी भी मतलब उसमें परेशान करा जाएगा तो उसको जो वीडियो मतलब बनाओ और इनको तुरंत मतलब कोर्ट में तलब करो और इनको तुरंत सस्पेंड मतलब उसमें मतलब ये होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम चल रहा। जिस तरीके से ये मतलब हर तरीके से मतलब इन्होंने बुरे हालात कर रखे हैं। हम जाते हैं ना गांव में, कैसे मतलब सारे विकास के पैसे को ये खा जाते हैं, पूरे ग्राम पंचायतें चल रहे, शहरों में तालाब का रूप ले लेते, लेकिन इन बेशरमों को सारा पैसे को ये खा जाते निकम्मे। मतलब उसमें ये इतने बेईमान है, ये मतलब इन्होंने मतलब जिस तरीके से हज़ारों एकड़ मतलब ज़मीन मतलब कितने मतलब उसमें ये अडानी के मतलब उसमें हवाले कर दी बदतमीज बेशरमों ने, और सारा मतलब इसमें 5-10 के हवाले कर दिया। लेकिन बेशरमों, ये मतलब इंडिया है, इसका नाम भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये संस्कृति देश है, संस्कृति था, रहेगा और हमेशा रहेगा। मतलब उसमें तुम्हारा देखते जाओ इस तरीके, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा तुम बड़े राक्षसों, जालिमों। जब तुम्हारे से मतलब ये देश मतलब जब तुमसे राहत मिल जाएगी तब जाके ये देश आज़ाद होगा। किस तरीके से तुमने हिंदुओं में मतलब पहले मतलब उसमें खुद कमिश्नर बोल रहा है, अब भगदड़ मचने वाली है, फिर खाने में नून, ये पुलिस वाला बदतमीज डाला, किस तरीके से बच्चों की हथड़ी तक निकल गई, मतलब 15-15 बार आग लग जानी, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाना। तुम्हारा कोई सिस्टम नाम का कोई चीज़ नहीं। तुम मतलब जितने IAS IPS जितने भी तुम मतलब बन रहे हो, तुम इतने बदतमीज बेशरम हो तुम। यानी मोदी बदतमीज नहीं, यानी जब से 10-11-12 साल से जब से ये सरकार इसमें आया, जब से पूरा देश को बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से हम कितने उदाहरण दे दे के मतलब तुम्हें बता, इसी तरीके से मतलब जिस तरीके से वह फ़िरौन था तो हज़रत मूसा फ़िरौन से बोलता है अब तुम मतलब ऐसे अत्याचार मत करो गरीबों पे, लेकिन वह एक नहीं मानता था। तो उसमें हज़रत मूसा उसके बाद में जब उसमें कुदरत ने जैसे अब ये आपदा के तौर पर मतलब किस तरीके से मतलब हिमाचल है, पंजाब में और हर जगह जो बाढ़ के रूप मतलब कुदरत ने आपदा दिखाई, ऐसे ही मिस्र शहर के अंदर मतलब टिड्डी प्राप्त हो गई। जब उसमें बर्तनों में टिड्डी, रसोई में टिड्डी, तो मतलब जब फ़िरौन ने बोला हज़रत मूसा से बोलो दुआ करे ताकि ये टिड्डी हट जाए, तो उसने हज़रत मूसा ने दुआ करी तो वह सारी टिड्डी हट गई। फिर वह दोबारा वही अत्याचार करता रहा पब्लिक पे, फिर उसमें
उसमें मेंढक ही मेंढक प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद में मतलब उसमें उन्होंने दुआ मांग, फिर दुआ के लिए बोली, फिर हज़रत मूसा ने दुआ मांगी तो मेंढक सारे हट गए, फिर भी नहीं माना। फिर वह बदतमीज फिरौन ने ये बोला, अब तुम्हारा कुदरत इतना ही बड़ा तो मेरा कहर को रोक के दिखा। उसने जादूगर बुलाए, पूरे इलाके के अंदर सरफ ही सरफ पैदा कर दी मतलब उसमें। तो हज़रत मूसा के लिए कुदरत की तरफ से आवाज़ आती, ए मेरे मूसा इस डंडे को नीचे डाल। जब उसने नीचे डाला डंडे को, एक इतना बड़ा अजदा बन गया। तो एक ही सांस में मतलब सारे सर्पों को मतलब वे मतलब उसमें वह ले गया जो मतलब उसमें। फिर उसने जैसे डंडा हटाया वह मतलब उसमें सारा, उसके बाद भी नहीं माना। उसकी 3 करोड़ के करीब फोर्स है मतलब 20,000 के करीब जो मूसा के साथ मतलब अच्छे काम में आगे थे। तो उसमें जब वो ईमान ले आए थे जो, और वह आगे आगे भाग रहे जो मूसा के साथ थे वो है, और वह की फिरौन की फोर्स उनको मारने के लिए पीछे पीछे भाग रही। तो उसके बाद में जब दरिया पड़ता तो कुदरत की तरफ से गेबी आवाज़ आती, ए मेरे मूसा इसमें मतलब डंडा मार दरिया में। जैसे डंडा मार रहा था उसमें रास्ता बढ़ जाता है और उसके बाद में वे निकल जाते हैं। जब बीच वह में दरिया में जैसे फिरौन और उसकी फोर्स पहुंचती है तो उसी में गर्कपाप हो जाता है। वह मतलब आज भी मिस्र के अंदर उसमें मतलब फिरौन की उसकी लाश मतलब है 70 फुट मतलब हुए, क़यामत तक वह जारी रहेगी। और मतलब उसमें इसी तरीके से मतलब उसमें एक मतलब उसमें मतलब दरियाओं में किश्ती जा रही थी। तो उसमें 2 से 2.5 से आदमी थे, 10-15 औरत भी थी, एक गर्भवती थी। तो उसमें गर्भवती उसने नाव में ही मतलब उसमें जन्म दिया जैसे बच्चे को लड़का था। तो उसके बाद में दरिया उसमें मतलब तूफान आता, तो तूफान में जैसे भी मतलब वो किश्ती सारी बह जाती है और जितने भी उसके अंदर मतलब बचे थे उसकी मम्मी तक मर जाती है, सभी मर जाते हैं। फट्टे पे वो बच्चे की मतलब तैरता मतलब बच्चा मतलब उसमें बच जाता है। तो कुदरत भगवान ने मतलब मलकुम मौत यमराज जी से बोला अब इसकी जान नहीं लेनी। तो उन्होंने मतलब तैरते तैरते जब किनारे पे मछुआरे थे उसको पकड़ते और जैसे बड़ा हो जाता तो वह बहुत बड़ा राजा सज्जाद बन जाता। वह भी इस तरीके से अन्याय करता था। उन्होंने यहीं पर मतलब एक जन्नत स्वर्ग बना ली थी। तो उसका ये भी वरदान था, ना उसमें रात में मौत होगी, ना दिन में होगी, ना आसमान में, ना धरती पर मतलब। तो उसमें जब दिन जैसे शाम की टाइम होता, मगरिब का टाइम होता, उसके बाद में जैसे ना दिन होता ना रात, घोड़े पे सवार होकर जैसे वो अपनी जन्नत को देखने जा रहा था। तो उसमें मतलब कुदरत मतलब ने बोला मलकुम मौत और उससे मतलब यमराज जी से इसका प्रण हरण करो। उस पर जैसे घोड़े से नीचे मतलब उसमें पैर रखा तो ऊपर तुरंत उसके प्रण हरण कर लिए। तो जब मलकुम मौत और यमराज जी ने बोला कुदरत भगवान से मतलब उसमें एक तो हमें तब तरस आया था जब वो बच्चा मतलब आपने बचाया था, एक इसने अपनी हसरत से कितनी बार से जन्नत बनाई उसको देखने तक नहीं दिया। जब उस कुदरत भगवान ने उस यमराज और मौत से ये बोला ये वही बच्चा है मतलब उसमें जो हमने बचाया था, और ये इतना बड़ा मतलब सज्जाद बदतमीज बन गया मतलब ये गरीबों पर अन्याय करके यहाँ ही इसने जो जन्नत और ये खुदाई दावा कर रहा स्वर्ग बना दिया था ना, इस वही वो है मतलब जो हमने इसको जन्नत देख, इसलिए हमने इसको जन्नत देखने तक नहीं दिया। तो कभी गरीब आदमियों का वो नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से तुमने मतलब इस देश का बुरा हालात करा, जो कोई ऑफिसर मतलब एक भी सही नहीं है, किसी का भी स्टेटस निकाल के देखो एक भी सही नहीं है। ये बदतमीज भ्रष्ट है सारे, और जितनी संस्था सारी बर्बाद कर दी, सारे मतलब उसमें पैसे को खा जाते हैं। इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, 5 रुपये का बिस्कुट या मतलब नमकीन का पैकेट आता है, बच्चा बच्चा टैक्स देता है, और इन्होंने सारा मतलब ये पैसे को खा जाते हैं। ये बेशरम कहीं के ये दिल्ली में मतलब देखो कितने मतलब तालाब के रूप में ले लेते हैं, हर जगह रास्ता गलियाँ सारी डैमेज हुई पड़ी है, कोई बनवाने का नाम नहीं मतलब उसमें। ऐसे ही मतलब ग्राम पंचायतों में जाके कहीं भी पूरे देश में किस तरीके से ग्राम पंचायत चल रहे हैं, ये सारा पैसे को खा जाते हैं। इसलिए पूरी जनता से मतलब यही हम मतलब कह रहे हैं, अगर तुम्हें मतलब बार बार जो अन्याय सहता है वह खुद मतलब उसमें मतलब कुदरत उस पर फिर इतना कहर डाल देता है वह पूरा देश ही नष्ट हो जाता है। इसलिए उठो और इनका अन्याय से मतलब निजात पानी है तो पूरे बच्चे से लेके औरत से लेके सबको उठना पड़ेगा। इनको ऑफिसों में मतलब घुस के इनको मतलब मारिए, इनको दौड़ा दौड़ा के मारिए, और इनको मतलब इस तरीके से करो तभी जाके मतलब इस देश का, क्योंकि मतलब सारे इसमें जितना प्रशासन से लेके चुनाव आयोग से लेके इन्होंने सब अपने कब्जे में कर रखा है। वो से ये कभी किसी भी तरीके से तुम्हारे लिए हाथ नहीं देने वाले। इसमें किस तरीके से एक एक घर में मतलब उसमें मकान में मतलब 1000-1000 वोटें मिल रही है, मतलब 5-5 से वोटें मिल रही है, 4-4 से, और मतलब राहुल गांधी आईने की तरह दे रहा है। और ये मतलब जो चुनाव आयोग
बदतमीज पोर्टल नंबर पे नहीं डाल रहा, इसका बाप का तो कानून नहीं बदतमीज का मतलब उसमें, ना ये पोर्टल पे डाल रहा। लेकिन तुम देखते जाओ जालिमो, तुम्हारा दी एंड होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागत आती कितनी दूर, इतना बड़ा अहंकारी भी नहीं बनना चाहिए जैसे पेड़ खजूर का होता है, फल भी कितनी दूरी पे लगता है और छा भी कुछ नहीं होती मतलब उसमें। इसलिए जो पेड़ झुकता है वह ऑक्सीजन भी देता, फल भी देता, कितना फ़ायदा करता। जो आदमी झुक, जब दो गुटों में झगड़ा होता तो समझदार ही झुकता है। ज्ञान मान किस चीज़ से प्राप्त होता, झुकना सीखो। जो आदमी मतलब बदतमीज होता वह बेशरम, वह कभी झुकता नहीं। इन्होंने मतलब कभी पैसा लेके मतलब कितनी सरकार गिरा दी सब पूरे देश में, किस तरीके से हाहाकार मचा दिया। अब तुम मतलब भूख तो देखो तुम्हारे साथ क्या करने वाला कुदरत भगवान, ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा। तुम्हारा महीना 15 दिन 10 दिन कभी भी मतलब दी एंड होगा। जैसे 2 दिन के अंदर नेपाल में मतलब सरकार गिरी, श्रीलंका में गिर गई, उसमें बंगाल में गिर गई, इसी तरीके से तुम्हारा हालात हो गए। जब तुम्हारा दी एंड होगा तभी जाके राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट होगी, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट होगी, 3-6-9-12 के नाम में सब एडजस्टमेंट होगा। फिर उसमें हमारा देश इतना बड़ा देश है, सबसे नंबर 1 पे देश पहुंच के दिखाएगा जब इन जालिमों से निजात और इनसे मतलब छुटकारा पाए हो जाएगा। ये राक्षस है, ये मतलब उसमें ये राक्षस के भी बाप हैं, ये मतलब इतने बेशरम आदमी है, ये इतने मतलब बेशरम है मतलब उसमें। दिल्ली झगड़ा इन्होंने गली के गली फूंक दी, किस तरीके से पहलवानों की बेइज्जती करी इन्होंने मतलब उसमें, और किस तरीके से मतलब वहाँ पर मतलब उसमें संसद में या बद तरीका से अम्बेडकर जी के लिए मतलब ये तड़ी पार बदतमीज ने बोला उसमें, और किस तरीके से लखीमपुरी में किसान को ऊपर गाड़ी चढ़ाई बेशरमो। लेकिन अब तुम्हारा दी एंड होना बहुत ज़रूरी है। फौजी तक तुमने मारे, कैप्टन तक तुमने मारा, तुम देखते जाओ। और पुलवामा से लेके जितना पठानकोट से लेके और ये पहलगाम से जितना आतंकवादी हमला तुम दुष्टों ने ही करवाया। तुम इतने गंदे नाली के कीड़े हो, तुम मतलब शांति चाहते ही कहीं हो, तुम तो इस देश को गरीब आदमी को मिटाना चाहते हो। लेकिन कुदरत भगवान सबके साथ होता है। वह कुदरत भगवान की जो लाठी जब पड़ती है ना उसकी आवाज़ नहीं होती, अर्श से फर्श पे लाके डालते हैं। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। जब जब फिरौन तक नहीं रहा, रावण तक नहीं रहा, कंस तक नहीं रहे, बड़े बड़े वे नहीं रहे, तो तुम क्या चीज़ हो, बेईमान हो। तुम्हारा देख लेना दी एंड होना बहुत ज़रूरी है और जल्दी तुम्हारा दी एंड होगा। तुम मतलब बख्शे नहीं जाओगे। कुदरत भगवान इतना गुस्साया हुआ जो मतलब जब मतलब आदमी जो मतलब ज़्यादा जुर्म कर देता है, तो जब कुदरत भगवान उससे ऐसा बदला लेता है तो मिट के रह जाओगे। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। कम बोलने को ज़्यादा समझना और समझदार आदमी को इशारे काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद।